अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वन पेपर क्या होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है उन्हें ये आइडिया नहीं है कि वन पेपर क्या होता है, वन पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ये किन किन जॉब्स के लिए होता है, इनकी सीट्स किन किन डिपार्टमेंट्स में आती हैं, कब कब आती हैं, कैसे कैसे अप्लाई करना होता है। और नॉर्मली बच्चों के माइंड में यही चीज़ होती है कि उन्होंने किसी भी स्पेसिफिक डिसिप्लिन में बीएस या मास्टर्स किया है तो दे आर ओनली एलिजिबल फॉर टीचिंग जॉब्स, और टीचिंग की क्योंकि जॉब्स कुछ अर्सा से नहीं आ रही तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स जो है वो बड़े परेशान हैं। बेटे याद रखिएगा कि जब तक आप लोगों को अपने फ्यूचर को लेके एक क्लियर जो है वो आपके पास रोड मैप नहीं होगा तो आप लोग जो है वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि किन किन जॉब्स के लिए जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और कितनी फ्रीक्वेंटली ये जॉब्स अनाउंस होती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। और एक ही दफा अगर आप तैयारी कर लें तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो डिफरेंट जॉब्स अनाउंस होती है उनके लिए आप एलिजिबल भी होंगे और आप उनका टेस्ट भी आसानी से क्वालिफाई कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि ये वीडियो है बेटे आपको अवेयरनेस देने के लिए। जो इंफॉर्मेशन है वन पेपर के हवाले से, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हवाले से, और जो तैयारी का मेथड है उसके हवाले से कंप्लीट वीडियो देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो बेटे कि आप कंप्लीट वीडियो ना देखें और कोई जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मिस हो जाए। तो डिस्कस करते हैं जी वन पेपर। अब वन पेपर जॉब प्रिपरेशन, यहाँ पे एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके बाद पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, केपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है और बीपीएससी बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है। अब इसमें जो डिफरेंट जॉब्स वन पेपर की बेस पे अनाउंस होती हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसके बाद इनका सिलेबस क्या होता है, उसके बाद इनकी प्रिपरेशन की मेथोडोलॉजी क्या है और क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है। तो याद रखिएगा बेटे कि वन पेपर की जो जॉब्स हैं वो इंटर से 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन से, 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि कुछ जो जॉब्स हैं जैसे जूनियर क्लर्क वगैरह और कंप्यूटर ऑपरेटर की जो जॉब्स आती हैं उनमें 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, कुछ में जो है वो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन। और कुछ जो जॉब्स हैं उनमें 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। तो लेकिन इनमें जो पेपर है वो वन पेपर एमसीक्यूज ही होता है और उसमें जो है वो जीके है, करंट अफेयर्स है, एवरीडे साइंस है, बेसिक इंग्लिश है, बेसिक उर्दू है, बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक कंप्यूटर है। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको गाइड करूंगा। इसमें आप ये देख लें जी के जॉब्स रिलेटेड टू वन पेपर से रिलेटेड जॉब्स कौन कौन सी आती हैं। बेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं 16 स्केल की, 16 स्केल की, बीपीएस 16 की असिस्टेंट की जितनी जॉब्स आती हैं वो थ्रू वन पेपर आती हैं। रिसेंटली असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की 17 स्केल की जॉब आई है, उसमें भी वन पेपर है और उसमें सिर्फ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एडिशनली एडेड है और इलेक्शन कमीशन एक्ट एडेड है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 स्केल की जॉब्स होती हैं, वो भी बेटे डिप्टी डायरेक्टर की, कस्टम इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी की, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की, एएसएफ की जितनी जॉब्स होती हैं वन पेपर, मॉनिटरिंग असिस्टेंट की, रेलवे की जॉब जो है, जिलेदार की जो जॉब्स है, और उसके अलावा आईटीए जॉब जो है। फिर आप देख लीजिए असिस्टेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की जॉब जो है, जूनियर क्लर्क की, प्रोटोकॉल ऑफिसर्स की, म्युनिसिपल ऑफिसर्स की, पीएमएस का जो जीके पोर्शन है, सीएसएस का जो एमपीटी है, लेबर ऑफिसर है, उसके अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार का जो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, पंजाब पुलिस जॉब्स है, ट्रैफिक पुलिस जॉब्स है, क्लर्क जॉब्स है। अब बेटे ये देख लें ये सारी की सारी वो जॉब्स हैं कि जो वन पेपर की बेस्ड पे आती हैं। और आप अगर न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे या आप पीपीएससी की एफपीएससी की वेबसाइट को विजिट करेंगे या अगर आप पंजाब के अलावा किसी और प्रोविंस से हैं तो ये जॉब्स बड़ी फ्रीक्वेंटली आती हैं। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि रिसेंटली जेल पुलिस की जॉब्स है
आई, ठीक है। उसके बाद जो है वो एफबीआर में इंस्पेक्टर की जॉब्स अनाउंस हुई है, एफबीआर में जो सिपाही है उसकी जॉब्स अनाउंस हुई है, केपीके में एएसआई की जॉब्स अनाउंस हुई है, केपीके में कंप्यूटर ऑपरेटर की, जूनियर क्लर्क की, सब इंस्पेक्टर की जॉब्स अनाउंस हुई है। उसके अलावा डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की पंजाब में अनाउंस हुई है, इलेक्शन कमीशन की जो जॉब्स है ये रिसेंटली अनाउंस हुई है। तो इसमें बेटे ये वो जॉब्स है जो फ्रीक्वेंटली अनाउंस होती रहती है, ये हर फेडरल के इदारों में भी आती रहती है और ऑलमोस्ट हर प्रोविंस में ये जॉब्स आती रहती हैं। अब क्योंकि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती वन पेपर की, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे मजे की जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इन सारी जॉब्स के लिए आपने तैयारी एक ही करनी है, तैयारी आपने वन पेपर की करनी है। और वो वन पेपर की जॉब्स आती है, अल्लाह ना करे आपने एक दफा पेपर दिया आप कामयाब नहीं हुए तो भाई उसी तैयारी को आप अपडेट करेंगे और आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पेपर में बैठ जाएंगे और कंसिस्टेंट होके आप एफर्ट करेंगे तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो ये बेटा डिफरेंट। अब मैंने कि यहाँ पे जो नॉर्मली एक मिसकंसेप्शन है कि जॉब्स आती नहीं है, तो बेटे मैंने आपको बताया कि भाई कोई 90 प्लस जॉब जो है वो जेल पुलिस में आई हुई है, ठीक है, 16-17 स्केल की। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 27 जॉब जो है वो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की है 17 स्केल की, वन पेपर की बेस्ड पे, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको केपीके की एग्जांपल दी, वहां पे एएसआई की जॉब्स आई हुई हैं, वहां पे सब इंस्पेक्टर की जॉब्स आई हुई हैं, एफबीआर की मैंने आपको बताया कि इंस्पेक्टर की जॉब्स आई हुई हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो ये पैरा फोर्सेस की जॉब्स है वो आई हुई है, और उसके बाद जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो जॉब्स है वो अनाउंस हुई हुई है। तो बहुत सारी जॉब्स बेटे ऐसी हैं कि जिनका नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, क्योंकि दे आर ओनली वेटिंग फॉर टीचिंग जॉब्स। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब्स हैं, बड़ी फ्रीक्वेंटली अनाउंस होती हैं, और इनका जो सिलेबस है वो सबका सेम ही है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, मतलब कुछ जॉब जो है वो 16 स्केल की 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन की बेस पे होती है, 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन की बेस पे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स होती हैं, जूनियर क्लर्क की जॉब्स होती है, और ये जो सिपाही की जॉब्स हैं ये होती हैं। उसके बाद जो इससे बड़ा आगे हम वो बात करते हैं तो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, फिर एमए या बीए 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इन एनी सब्जेक्ट है, और एज जो है एज पर गिवन इन एडवर्टीजमेंट। कुछ जो फोर्सेस की जॉब्स है उनमें एज मैक्सिमम एज जो है वो 28 होती है, कुछ जॉब्स के अंदर जो है वो 30 होती है। अभी ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू जॉब्स आई हैं इनमें जो अपर एज लिमिट है वो 35 है। तो एज जो है ये स्पेसिफिक जो जब ऐड आती है उससे रेलेवेंट होती है। अब आ जाते हैं जी सिलेबस फॉर वन पेपर, कि भाई वन पेपर के अंदर जो है वो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर हम सब्जेक्ट की बात कर लें तो इसमें इस्लामिक स्टडीज 1, पाक अफेयर्स 2, एवरीडे साइंस 3, इंग्लिश 4, ज्योग्राफी 5 और जनरल नॉलेज 6, उर्दू 7, कंप्यूटर साइंस 8 और करंट अफेयर्स 9, मैथमेटिक्स 10। अब बच्चों के माइंड में ये होता है कि जी अगर हमने अपना सब्जेक्ट तैयार करना है तो हमें एक ही सब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लेक्चर बायो की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ बायो तैयार करनी पड़ेगी, लेक्चर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर इंग्लिश। आप ये कहते हैं कि बच्चों का क्योंकि टेस्ट डिफरेंट होता है, स्टडी बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, इसलिए दे फील रिलक्टेंट। तो याद रखें बेटे कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इतना क्या ये मुश्किल काम है ही नहीं। एक दफा बेटे आपने तैयारी करनी है और लाइफ टाइम है, और ये वो सारी ये इस्लामिक स्टडीज है ना सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ी हुई है, किसी ने मास्टर्स किया है, किसी ने बीएस किया है। इस्लामिक स्टडीज जो है वो बहरहाल हमारे यहाँ पे 12th ग्रेड तक जो है वो कंपलसरी है, और उसके बाद अगर आप बीएस भी कर रहे हैं तो स्टार्ट में एक दो जो है वो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं। इसी तरह से पाक स्टडीज सबने पढ़ी होती है, एवरीडे साइंस भी सबने पढ़ी होती है, इंग्लिश ज्योग्राफी ये सबने पढ़ी होती है मेरा बेटा। और जिस लेवल की आपने पढ़ी होती है ना बस उसी लेवल की आपने तैयार करनी होती है। इसमें सिर्फ है क्या कि हमने चीजों को एक क्या करना है कि एक पैटर्न के अंदर लेके आना है, हमने अपना एक रोड मैप बनाना है, हमने अपना एक सिलेबस बनाना है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमने कंसिस्टेंट रहकर चीजों की तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह ये चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे जो चीजें हैं जैसे मैथमेटिक्स है मैट्रिक लेवल तक होती है, कंप्यूटर जो है ये इंटर लेवल तक होता है, करंट अफेयर जो है वो लास्ट 2 इयर्स की होते हैं, उर्दू की बिल्कुल बेसिक ग्रामर होती है, इंग्लिश की बेसिक ग्रामर होती है। तो यहाँ पे अब देख लें जी 1 बाय 1 मैं सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक स्टडीज है। अब बच्चे ये क्वेश्चन पूछा सर अच्छा ये जॉब्स तो आती हैं
ठीक है। आपने ये भी हमें बता दिया कि 10 सब्जेक्ट होते हैं, ये 10 सब्जेक्ट जो है आपने ये बता दिया कि इस लेवल के तैयार करने हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, कौन से नहीं करने, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे बेटे देखिए फॉर एग्जांपल इस्लामिक स्टडीज है। इस्लामिक स्टडीज की अगर हम बात कर लें तो इस्लामिक स्टडीज में प्रॉफिट्स इन इस्लाम, लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट, कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट और इस्लामिक डायनेसिटीज, और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि ये खिलाफत राशिदा है, और उसके बाद फेमस पर्सनालिटीज और बुक्स है, और कंपाइलेशन ऑफ हदीस है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम है, और पास्ट पेपर्स आ जाते हैं, और हम अपने एफएलपी फुल लेंथ पेपर लेते हैं। तो बेटे आप इनमें से ये बताएं कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी, आपने प्रॉफिट्स की बात नहीं सुनी कि इस्लाम के अंदर जो नाम है, और इसमें आपने लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट का नहीं सुना, आपने सहाबा कराम के बारे में नहीं पढ़ा, इस्लामिक डायनेसिटीज के बारे में नहीं पढ़ा, खिलाफत राशिदा के बारे में नहीं पढ़ा, इस्लाम की फेमस बुक्स के बारे में नहीं पढ़ा, कंपाइलेशन ऑफ हदीस के बारे में, इस्लाम के जो गजवात है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। तो ये सारी वही बातें बेटे बेसिक बेसिक सी, ये आप इस्लामिक स्टडीज का जो सिलेबस है वो आप तैयार करेंगे। उसके बाद आप पाक स्टडीज को देख लीजिए, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट है 712 टू 1526 एडी, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट 1526 टू 1526 एडी टू 1857 एडी। उसके बाद पोस्ट पार्टीशन ईरा है, ये 1906 तक है, पोस्ट पार्टीशन ईरा है 1906 टू 1947 तक है। नोटेबल पर्सनालिटीज है ऑफ सब कॉन्टिनेंट, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, फुल लेंथ पेपर है। इसी तरह से इंग्लिश देख लें, इंग्लिश में सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज एंड देयर टाइप्स है। ये सारी वही बातें मेरा बेटा जो आप मैट्रिक लेवल तक आपने पढ़ी होती है। सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज है, वर्ब एंड टेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की करेक्शन है, नाउन प्रोनाउन एंड देयर टाइप्स है, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वोकैब के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग करेक्शन है, और इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स है। इसी तरह से ज्योग्राफी देख लें, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स है, माउंटेन, डेजर्ट्स, पासेस एंड प्लेटेस है, रिवर एंड डॉब्स है, ग्लेशियर्स, डैम्स और बराजेस, कैनाल्स है, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान है, और उसके अलावा बॉर्डर्स ऑफ वर्ल्ड एंड पाकिस्तान है, और उसके बाद यूनिवर्स, एटमॉस्फेयर, अर्थ और पास्ट पेपर्स आ जाते हैं। इसी तरह से जीके की अगर हम बात कर लें तो वाटर बॉडीज है, और सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स है, पॉपुलेशन एरियाज और पार्लियामेंट्स है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, फर्स्ट और आइलैंड्स ऑफ वर्ल्ड है, और उसके बाद मोस्ट इन नंबर्स, यंगेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, और उसके बाद फोबियाज एंड फेलियर्स है, और उसके बाद नोटेबल ट्रैवलर्स, स्पोर्ट्स और समिट्स है, मिलिट्री वार्स है, ओल्ड नेम्स है, इन्वेंशंस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, बिगेस्ट क्रॉप प्रोड्यूसर्स। तो ये सारी चीजें जीके के अंदर आ जाती है, और बेटे ये कोई मुश्किल नहीं है, डाटा भी इन सारी चीजों का अवेलेबल होता है, आपने ये पढ़ी भी होती है, इनको सिर्फ सिंक्रोनाइज आपने करना होता है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में अपनी प्रिपरेशन को लेके आना होता है, थोड़ा सा चीजों को कोहेरेंट करना होता है, तो फिर चीजें आप लोगों के लिए काफी आसान बन जाती है। फिर ह्यूमन साइकोलॉजी एंड एनाटॉमी है, उसके बाद विटामिन्स एंड डिजीजेस है, फिजिकल लॉ एंड प्रिंसिपल्स है, उसके बाद यूनिट्स, मोशन फोर्सेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, और देन देख लें आप केमिकल साइंस है, एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, एसिड्स है, बेस है, साल्ट्स है, स्टेट ऑफ मैटर्स है, और उसके बाद साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज है, और नोटेबल साइंटिस्ट मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। इसी तरह से उर्दू की अगर हम बात करें, उर्दू ग्रामर है, पोएट्स, बुक्स, पोएट ऑथर्स है, इंपॉर्टेंट इडियम्स, वोकैबुलरी है, पास्ट पेपर्स है। तो उसके बाद कंप्यूटर साइंस देख लीजिए, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस है, इंटरनेट एंड फेमस वेबसाइट्स है, फेमस सोशल मीडिया एंड ई कॉमर्स एप्लीकेशंस है, शॉर्टकट कीज है, एमएस ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, पास्ट पेपर्स है, और एफएलपी है। इसी तरह से मैथमेटिक्स की बात कर लें, बोर्ड मैथ्स रूल है, एलिमेंट्री अरिथमेटिक है, बेसिक अलजेब्रा है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, बेसिक ज्योमेट्री है, और उसके बाद मेजरमेंट्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, और बेसिक लॉगरिथम्स है। उसके बाद आप देख लीजिए कि करंट अफेयर्स की अगर हम बात कर लें तो बर्निंग टॉपिक्स ऑफ ग्लोब है, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स है, और उसके बाद आप देख लीजिए पोर्टफोलियोज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोविंशियल, और उसके बाद गवर्नमेंट्स, हेड्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और ये एफएलपी। ये पूरा सिलेबस हमने इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो बेटे अब ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती हैं कि सर हमने इन सारे सब्जेक्ट्स को, इन 10 सब्जेक्ट्स को कैसे कंपाइल करना है। असल बात बेटे ये है कि आपने ये सारी चीजें पढ़ी होती हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होती हैं, लेकिन आपने इनको एक पैटर्न में किस तरह से लाना है, एक सिस्टम में किस तरह से लाना है, और फिर आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट किस तरह से करनी है, वो सारा कुछ मेरा बेटा होता है आपका मॉक टेस्टिंग के थ्रू, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग के थ्रू। तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हमारा जो सेशन है वो
इसका स्टार्ट टाइम टू टाइम होता रहता है। अब जो न्यू सेशन है इसका हमारा वो 18 जुलाई से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है। तो एमके प्रिपरेशंस का मेरा बेटा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता चलो कि वाई एमके प्रिपरेशंस। अल्हम्दुलिल्लाह 7 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस, पिछले 7 साल से हम लोग तैयारी करा रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म से सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। हमारा जो टेस्ट सेशन है वो बड़ा कम्प्रिहेंसिव होता है, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक का हम टेस्ट लेते हैं, हर टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड करते हैं और सिस्टमेटिक प्रिपरेशन होती है, टू द पॉइंट पीडीएफ नोट्स हैं, साथ हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, पास्ट पेपर सॉल्यूशंस देते हैं, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फीडबैक दिया जाता है और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सक्सेस स्टोरीज भी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। तो ये थोड़ा सा हमने इसका टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज किया, 2.5 मंथ्स किया। एडमिशन जो है इसका वो स्टार्टेड है और ये आप देख लें कि ये सारी पोस्ट जो है मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है यहाँ पे। तो इसका 18 जुलाई से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है और पूरे सेशन के ये 10 सब्जेक्ट्स हैं, 5 से 6 टीचर्स बेटे काम करा रहे होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट इवैल्यूएट करके फीडबैक भी देते हैं, डिस्कशंस भी कराते हैं और ये पूरे सेशन के ये 2.5 मंथ के सेशन के जो चार्जेस हैं वो जस्ट 5000 है। क्योंकि हम इस बात को समझते हैं मेरा बेटा कि जो स्टूडेंट्स जॉब तलाश कर रहे हैं वो कोई हैवी फी अफोर्ड नहीं कर सकते और बेटा जितना काम हम करा रहे हैं, जितना ड्यूरेशन है, जितने हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग 5000 जो है वो कोई फी नहीं है। और 18 जुलाई से हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545 या 0342447091। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये मैं आपको साथ ये भी बता दूं कि अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप इंफॉर्मेशन के लिए, मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स पे राब्ता भी कर सकते हैं या डायरेक्टली बेटे इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपनी फी डिपॉजिट करेंगे, फी का स्क्रीनशॉट, अपना नेम, क्वालिफिकेशन शेयर करेंगे तो आपको पेड सेशन में ऐड कर लिया जाएगा। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू ज्वाइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। 18 जुलाई, दोबारा मैं आपको बता दूं 18 जुलाई से सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। 2.5 मंथ का सेशन है, हर चीज इसमें प्रोवाइड की जाएगी, ये 10 के 10 सब्जेक्ट कराए जाएंगे, जस्ट 5000 पूरे सेशन के चार्जेस हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।